पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि प्रधानमंत्री मोदी जी और भारत दोनों की ही अगर मंगल की दशा एक साथ हो तो क्या वाकई में आने वाला समय, जैसा कि कहा जा रहा है कि मार्च 2025 के बाद भारत के हालात बांग्लादेश से भी ज़्यादा ख़राब हो सकते हैं। उससे पहले जयपुर में हुए इस फ्लैमेबल एक्सप्लोज़न में जो भी इस त्रासदी का शिकार हुए हैं, उनके लिए, उनके परिवार के लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनकी इस दुखद परिस्थिति में मदद करें, उनका साथ दें। जैसा कि मैंने अपनी रिसर्च के दौरान कहा था कि मंगल का वक्री होना सामान्य नहीं है। इसके कारण देश में आगजनी की घटनाएं हो सकती हैं, फ्लैमेबल गैसेस के कारण विस्फोट हो सकते हैं, बम विस्फोट की घटनाएं भी होने की आशंका जताई थी। जयपुर में एक भयानक रूप से होती हुई इस घटना को हम सबने देखा, न्यूज़ चैनल के माध्यम से देखा। हालांकि मेरी ये प्रेडिक्शन सत्य हुई, लेकिन मन में एक दर्द भी है उस घटना के बारे में सोचकर। लेकिन होनी को कोई नहीं टाल सकता, लेकिन सावधानी रखकर हर व्यक्ति अपना ध्यान जरूर रख सकता है। आज इस वीडियो में हम भारत के आने वाले समय के बारे में ज्योतिष के द्वारा बात करेंगे कि किस तरह का समय आने वाला है भारत के लिए। अभी इस समय भारत की चंद्रमा में शुक्र की दशा चल रही है 5 मार्च 2025 तक। उसके बाद चंद्रमा में सूर्य का अंतर आएगा, जो इस दशा का अंतिम फेज होगा, यानी कि छिद्र दशा। कुछ लोग इसे दशा छिद्र भी कहते हैं। दशा छिद्र किसी भी महादशा के बदलाव को कहते हैं। कुछ ज्योतिषी दशा छिद्र को नकारात्मक और भयावह कहते हैं, जो परिवर्तन के रूप में इसे मानते हैं। ये परिवर्तन कैसे, क्यों और कब होने वाले हैं, इसे हम कुंडली में वर्तमान महादशा और अंतरदशा के संदर्भ में ग्रहों की स्थिति, दृष्टि, युति और बनने वाले योगों के माध्यम से बता सकते हैं। 5 मार्च के बाद सूर्य की अंतरदशा आएगी, जो 4 सितंबर 2025 के बाद खत्म हो जाएगी। फिर एक नई महादशा शुरू होगी मंगल की। चंद्रमा, शुक्र और सूर्य ये तीनों ही 3rd हाउस में हैं। तो क्या क्या हुआ देश में हम सभी जानते हैं, लेकिन मंगल की दशा में क्या होगा उसे समझते हैं। देश की कुंडली में मंगल सप्तमेश और द्वादशेश होकर 2nd हाउस में है, शत्रु बुध की मिथुन राशि में, जो प्रबल मारक बना हुआ है। और ये मंगल राहु के आद्रा नक्षत्र में है और राहु लग्न में है, जो मंगल की दशा में देश के अंदर होने वाली सभी गतिविधियों के बारे में बता रहा है। मंगल राहु का संबंध वैसे भी बहुत क्रूशियल होता है। ऐसे में मंगल का संबंध अष्टम भाव और अष्टमेश जुपिटर के साथ भी बन रहा है। उसके अलावा किसी अन्य ग्रह का संबंध मंगल से नहीं है। ये मंगल पाप प्रभाव में भी है और प्रबल मारक भी है। नवांश में यही मंगल धनु राशि में है, 10th भाव में। इस मंगल को ट्राइन से केतु के अलावा कोई दूसरा प्लैनेट नहीं देख रहा और किसी अन्य ग्रह का कोई एस्पेक्ट भी नहीं है। अगर इस योग को अच्छे से समझना है तो इसका राशि तुल्य नवांश बना लीजिए। उस हिसाब से मंगल लग्न कुंडली के 8th भाव में आ जाएगा और केतु कुंडली के 4th हाउस में आ जाएगा चंद्रमा के साथ। यानी हम कह सकते हैं कि इस मंगल की दशा में भारत के आंतरिक हालात बहुत ज़्यादा खराब हो सकते हैं। देश के अंदर कम्युनल राइट्स के साथ साथ आंतरिक विद्रोह की स्थिति बन सकती है। किसी तरीके का आतंकी हमला भी संभव है, क्योंकि मंगल और केतु का संबंध किसी बाहरी लोगों का इंटरफेरेंस को दिखाता है, जिनकी हेल्प से देश के अंदर परिस्थितियां आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती हैं। क्योंकि लग्न का राहु और सप्तम का केतु बाहरी लोगों का अंदर आना, परेशानी क्रिएट करना दिखाता है। अब एक सवाल दिमाग में आता है कि क्या वाकई में देश के हालात बांग्लादेश से भी ज़्यादा भयावह हो सकते हैं? क्या स्थिति वाकई में परेशानी वाली बन सकती है? तो हाँ, ऐसा संभव है, लेकिन इससे ज़्यादा जो हालात बनेंगे वो होंगे नेचुरल कैलेमिटी के। बाहरी लोगों का रोल तो सामने आएगा ही, लेकिन हालात कुछ ऐसे बनेंगे कि किसी को कुछ समझ ही नहीं आएगा कि हो क्या रहा है। अर्थक्वेक, सुनामी, जल प्रलय, बॉम्ब ब्लास्ट,
आतंकी हमला और इसके साथ साथ फ्लैमेबल गैसेस का विस्फोट अभी और होते हुए नजर आएगा, क्योंकि मंगल जिस तरह से अभी हालात बना रहा है उसे देखकर हम समझ सकते हैं कि हालात कैसे बन सकते हैं। 2025 से ये हालात शुरू होकर के 2027 तक का समय बहुत क्रूशियल हो सकता है, क्योंकि उस समय मंगल में इसी राहु का अंतर होगा। अभी शनिदेव भी ट्रांजिट में 11th हाउस में आने वाले हैं, मीन राशि में। वहाँ से वो अपना थर्ड आस्पेक्ट लग्न के राहु को देंगे। एक तो लग्न का राहु एक्टिव होगा, दूसरा ट्रांजिट का राहु भी एक्टिव होगा, जो मीन राशि में पहले से ही ट्रांजिट कर रहा है। उस समय यानी कि मार्च 2025 के बाद थर्ड हाउस के जो नेटल प्लैनेट्स होंगे वो सभी, यानी शनि, शुक्र, बुध और सूर्य के साथ साथ राहु भी यहाँ पर होगा और मंगल थर्ड हाउस में होगा। इसी समय पूर्णिमा तिथि भी होगी, यानी 12 अप्रैल 2025 की मैं बात कर रही हूँ। तो ये समय यानी 11 अप्रैल से लेकर 13 अप्रैल तक कोई बड़ी घटना, दुर्घटना होने के संकेत भी हैं। कोई एक्सीडेंट हो सकता है। इसी समय सुनामी या फिर कोई बड़ा अर्थक्वेक आ सकता है। जो भी शहर या कोई भी देश पानी के किनारे बसे हुए हैं, वहाँ पर कोई बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है। मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी 11 अप्रैल के आसपास का समय किसी बड़ी घटना के घटित होने के बारे में बताया था। आज मैं फिर से उसे बता रही हूँ, इसलिए आप सभी को सावधानी रखने की ज़रूरत है। हालांकि 2027 और 28 के बीच देश की स्थिति में थोड़ा सा सुधार आएगा। देश के अंदर छिपे हुए कुछ ट्रेटर्स, कुछ अनवांटेड लोग शांत रहते हुए नजर आएंगे। इसी बीच जो भी मंदिर का निर्माण या जो भी धार्मिक कार्य या कोई बिल्डिंग का जो निर्माण था, जो भी कार्य अब तक अधूरे रह गए थे, वो पूरे होते हुए भी हमें नजर आएंगे। साथ ही इसी बीच कोई दुर्घटना राजनीति के क्षेत्र में भी हो सकती है। किसी बड़े राजनेता के साथ कोई दुर्घटना या कोई अनहोनी हो सकती है, या कहें तो मृत्यु तक हो सकती है। इसके अलावा किसी बड़े नेताओं के स्कैंडल भी सामने आ सकते हैं और यही समय भारत के लिए भी थोड़ा डेंजर हो सकता है। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया था कि सूर्य की धनु संक्रांति और दिसंबर के लास्ट वीक में बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं घटित हो सकती हैं। तो इसकी शुरुआत हो चुकी है जयपुर में हुए भयानक एक्सीडेंट से, जिसको देखकर, जिसको सुनकर सबकी रूह कांप गई। तो इस घटना को देखकर अभी भी लोगों के दिलों में ये डर बैठा हुआ है कि अभी आगे और क्या क्या देखना बाकी है। देखिए, यही तो युग परिवर्तन है और अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है। भारत ही नहीं बल्कि समस्त विश्व में त्रासदी आने वाली है। 2025 लगते ही कुछ और घटनाएं होते हुए हम सुनेंगे। भारत के नॉर्थ एरियाज में परेशानी सबसे ज़्यादा देखने को मिल सकती है, जैसे उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और जम्मू कश्मीर। इनमें जो क्रूशियल एरियाज हैं, वहाँ घटनाक्रम कुछ इस तरह के घटेगा कि जनता वहाँ की सरकारों के खिलाफ खड़ी हो जाएगी। अभी मंगल का रोल भी बहुत तीव्र गति से सामने आ रहा है। मंगल जो एग्रेशन है, गुस्सा है, किसी कारण से पुलिस और जनता के बीच में आक्रोश ज़्यादा दिखेगा, क्योंकि भारत की कुंडली में थर्ड हाउस में कर्क राशि है, जो भारत के नॉर्थ पार्ट की तरफ भी इशारा करती है। और अभी मंगल वहीं गोचर कर रहे हैं जहां सूर्य है, यानी सरकार, चंद्रमा और शनि यानी पब्लिक, इन दोनों के बीच में मंगल का रोल ज़्यादा दिखाई देगा और यही अग्रेशन एक आंदोलन का रूप लेता हुआ नजर आएगा। मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि सूर्य की ये संक्रांति समस्त सरकारों के लिए अच्छी नहीं रहेगी, चाहे वो किसी भी देश की सरकार हो। 2025 की शुरुआत में ही कोई बड़ी घटना घटने का अनुमान भी है और ये भारत के साथ साथ सभी यूरोपियन कंट्रीज़ में भी हो सकता है। किसी बड़े नेता या राजनेता के साथ कोई बड़ी ट्रेजेडी हो सकती है, उन पर जानलेवा हमला हो सकता है, क्योंकि उस समय सूर्य जो सरकार को इंडिकेट करता है, उस समय गोचर में सूर्य और आउटर प्लैनेट प्लूटो की जो डिग्री होगी वो सेम होगी। उस पर मंगल की दृष्टि होगी, केतु की दृष्टि होगी,
जो बहुत बड़े नुकसान की तरफ इशारा करते हैं। मंगल जो उस समय कैंसर साइन में 0 डिग्री का होकर गुरु के पुनर्वसु नक्षत्र में है, मतलब हमला जो है वो बार बार होगा, लेकिन गुरु की दृष्टि भी है, तो यहाँ स्थिति को कुछ कंट्रोल करने की भी कोशिश की जाएगी। भारत की बात करें तो नॉर्थ की हमने बात की, वहाँ पर सरकार और जनता के बीच विद्रोह बढ़ेगा, एक आंदोलन का रूप ये ले सकता है। वेस्टर्न एरिया की बात करें तो जैसे गुजरात, महाराष्ट्र में धार्मिक उन्माद बढ़ सकता है, जाति धर्म को लेकर सिचुएशन ड्रास्टिक हो सकती है। नेचुरल कैलेमिटी की संभावना भी इन एरियाज में ज़्यादा बनती हुई नज़र आ रही है। भारत के साउथ पार्ट की बात करें तो जैसे केरला, तमिलनाडु, यहाँ भी परिस्थितियाँ घातक बन सकती है। यहाँ भी प्राकृतिक आपदाओं के साथ साथ राजनीतिक उथल पुथल की संभावनाएं हैं, जो मार्च 2025 की किसी बड़ी घटना को भी जन्म दे सकते हैं। ये उसका एक छोटा सा ट्रायल हो सकता है, ये भी हम इसको कह सकते हैं, लेकिन इसका जो असर होगा वो मार्च 2025 के बाद का आने वाले समय में हमें जाकर दिखाई देगा। तो भारत के लिए और समस्त विश्व के लिए ये जो स्थिति है वो ये बहुत डेंजर स्थिति का इंडिकेशन दे रहा है। तो अभी इस समय हम सभी को बहुत ज़्यादा संभलने की ज़रूरत है। देखिए, होने को कोई नहीं टाल सकता, जो होना है वो होकर रहेगा। हम सिर्फ अपनी ज्योतिष कैलकुलेशन के आधार पर अपने प्रेडिक्शन देने की कोशिश करते हैं। जो भी होगा वो ईश्वर की मर्जी से होगा। आशा करती हूँ ज्योतिष के दृष्टिकोण से ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। मिलते हैं ऐसे ही एक और इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।